हेलो गाइस। तो सबसे पहले तो ये जन्माष्टमी के दिन का व्लॉग है। आज जन्माष्टमी है और आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैंने फ़ास्ट रखा था, तो दिन की शुरुआत तो पहले थोड़ा सा पढ़ के हुआ, फिर उसके बाद फ़ास्ट की चीज़ें खाई। जो ऑफ कोर्स 24 का एग्ज़ाम है तो मम्मी बना रही है, हम खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन दिमाग में वही पढ़ाई की टेंशन घूम रही है कि कितना पढ़ना इनफ रहेगा, क्योंकि मॉक में अब मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे साल किया क्या इस पे क्वेश्चन उठ रहा है। बट अपने प्रैक्टिस पे भरोसा रख के आगे पढ़ो, चाहे अब जो भी हो देखा जाएगा, ये सोच के मैं भी पढ़ रही हूँ। तो अभी मैंने एग्ज़ाम टाइम पे, मेरा 2 बजे एग्ज़ाम है, तो उसी टाइम मैंने ऑलिव बोर्ड का मॉक दिया, मॉक नंबर 18, जिसमें मेरे 50 स्कोर आए और 52 अटैम्प्ट था, इसमें 12 रॉन्ग था। तो रीजनिंग वॉज क्वाइट ईजी। अरे यार, मैंने इसमें ईदर 1 और 2, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया H=C एंड L=V। तो ये गलत हो गया, नहीं, L=C ये क्वेश्चन। तो रीजनिंग क्वाइट इजी था, क्योंकि रीजनिंग में अटैम्प्ट फटाफट हो गए थे। यार मुझे नहीं समझा तो मैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे गलत कर देती हूँ, मतलब पूरा पज़ल मेरा हो जाता है, फिर मैं पज़ल में ही एक क्वेश्चन गलत कर देती हूँ, और ऐसे कैसे चलता है यार, ये चीज़ इरिटेट होती है। ये नहीं किया, और लास्ट में आई थिंक मेरा ब्लड रिलेशन छूट गया था, क्योंकि टाइम ही नहीं था इसमें देने के लिए मेरे पास। एंड बाकी तो पज़ल ठीक ही थे, इतने बुरे भी नहीं थे, मतलब ओके ओके टाइप था ये। हाँ, ये और फिर क्वांट पे आते हैं, तो इस ये भी इजी था। इजी, हाँ इजी बोल सकते हैं, मतलब ये वाला मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या करना था। स्क्वायर था यार, मुझे नहीं समझ आया। क्वांट बहुत ज़्यादा बेकार जाता है एज ऑलवेज, कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्वांट के लिए, मेरे पता नहीं क्यों बेकार जाते ही हैं। तो आज मैं डीआई भी प्रैक्टिस करूँगी सोच रही हूँ। और इंग्लिश पे आते हैं, इंग्लिश में मैंने जो भर भर के गलती की है ना, मतलब ऐसे क्यों इतने गलती, कैसे, पता है मैं इसमें कंफ्यूज थी। फॉलोड इंगेज, एंटरटेन एंड ऑक्यूपाइड। तो मुझे ऑक्यूपाइड मतलब मुझे लगा इंगेज रहेगी ना वो अपने में, तो मुझे इसलिए मैंने इंगेज किया, और फॉलो मुझे ऐसा लगा। बट इंग्लिश बीइंग इंग्लिश हियर गाइस। एंड नो एरर, एरर निकालने की इतनी गंदी आदत है कि एरर दिखे ना दिखे। और प्लस सबसे मेन चीज़, इसमें मार्क्स इसलिए कम आए कि इसमें आरसी ही टच नहीं किया यार। इसमें क्या आरसी, मतलब सब इरिटेटिंग वाले थे, सब ऐसे ऐसे आरसी थे, और लास्ट में पास टाइम नहीं बचा था कि मैं आरसी का पढूं। मैंने पढ़ा ये ना कुछ ऐसे रोड उसके बारे में, कि जो एजेंसी है ना वो साइंटिफिक स्टडी कर रही है कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं, लोगों के गुस्से की वजह से होते हैं, कि गुस्से में गाड़ी चलाते हैं, ये सब इसमें था पूरा। सॉरी सॉरी, बट वो मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता क्यों। और जो 2 क्वेश्चन किए भी वो भी गलत हुए, शूटिंग, और मैंने फिल्मिंग लिया। यार ये कैसा इंग्लिश चल रहा है मेरा। एंड डाइवर्टिंग इंक्लूड, मतलब आरसी एक भी राइट नहीं थे, और आरसी मैंने करना भी ज़रूरी नहीं समझा। नलीफाई इंक्लूजेस रिजॉर्ट, वाओ। तो इसमें मेरे 52 अटैम्प्ट थे। IBPS PO का मॉक है, मॉक नंबर 15 ऑलिव बोर्ड का। अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी दिया है तो स्कोर कमेंट सेक्शन में शेयर करना। एंड 52, 12 रॉन्ग, 36 अनअटेम्प्ट थे, तो स्कोर तो कम ही है, बट अब चाह रही हूँ DI करना है। गाइस, मैंने एक ऑलिव का लाइव मॉक दे दिया एंड एक नॉर्मल मॉक दे दिया। एंड ऑलिव के लाइव मॉक में मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए। अभी आशीष सर और हर्षल सर दोनों ने DI के सेट लिए हैं, मैराथन लिया है, तो सोच रही हूँ वो कर लूँ। बट मेरे क्वांट में 1-2 टॉपिक वीक है, तो पहले सोच रही हूँ उनके लेक्चर्स देख लूँ एक बार और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ। बहुत कुछ करना है यार। अभी प्री के भी सोच रही हूँ क्लासेस देखूँ थोड़े बहुत। इंग्लिश क्या रीजनिंग है, क्योंकि रीजनिंग में क्यों 26, 27, 28 अटैम्प्ट हो रहा है, 35 को कैसे शिफ्ट करूँ। इंग्लिश में रॉन्ग काफ़ी होना स्टार्ट हुआ है, एंड क्वांट की तो बात ही नहीं करते हैं। तो या और ऑल्सो हैप्पी जन्माष्टमी। आज जन्माष्टमी है, तो आज सबके लिए तो हैप्पी जन्माष्टमी, बट हम पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने DI शुरू की आशीष सर से, बट वो 1 घंटे के DI में मुझे बीच में आ गई नींद और मैं चली गई सोने।
यार वो IBPS PO लेवल थी और वैसे क्वांट नहीं पसंद है और वो खोलते ही मुझे नींद आने लगा इतना ज़्यादा ना, लेकिन स्टिल मैंने वो उसके बाद बंद किया, फिर मैंने नहीं खोला DI। लेकिन बट अब मैं सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट डे वो DI करूँगी, एटलीस्ट 2 आवर ट्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं तो 2 आवर हो जाए, कैसे कैसे मैनेज करेंगे हम। गाइस अभी 8:40 हो रहा है और मैंने ये सोचा है कि आज रात को कुछ भी करके मैं ये 4 घंटे का क्लास कंप्लीट कर दूँगी, मतलब 25 सेट ऑफ पजल्स, और जिसमें से अभी मेरे हो चुके हैं 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं। करीब 12:30 तक मैंने सारे पज़ल कर लिए थे। लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऑफ़ कोर्स पज़ल मेरे को पसंद है, ऐसे जब कुछ नहीं समझ आता तब पज़ल करती हूँ। तो सारे पज़ल हो चुके थे। उसके बाद मैंने 2 मॉक दिया था, एक ऑलिव का लाइव मॉक दिया था और एक जो नॉर्मल शेयर किया। ऑलिव के लाइव मॉक में मार्क्स कम आए थे तो उसके एनालाइज़ का वेट करूँगी और कल टेक्स्ट बुक का मॉक दूँगी, उसका भी स्कोर कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। इधर आने के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।